हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका वर्मा एंड आज हम शुरू करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम गोइंग टू मेक दिस टॉपिक सुपर इजी एंड क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ब्लड करता क्या है हमारी बॉडी में। ब्लड सारे असेंशियल सब्सटेंसेस को और सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और मतलब सारे असेंशियल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। ठीक है, देखो, लिविंग सेल्स हैव्स टू बी प्रोवाइडेड विथ ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए। और सारे हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हैव टू बी एक्सक्रीटेड आउट, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हमें करवाने होते हैं फॉर द हेल्दी एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज़। और ये सब करवाता कौन है? ये सब हमारी बॉडी में ब्लड करवाता है। जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल इज़ बेसिकली डन बाय द ब्लड। ठीक है, उसके बाद आता है स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स में। स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स में ये सर्कुलेट करते हैं वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़। मतलब इनमें हमें ब्लड नहीं चाहिए होता, ये सारे हमारे वाटर को सर्कुलेट करते हैं थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़। और हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे हम लोगों में ब्लड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब आता है अनदर बॉडी फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड एज लिम्फ। वो भी हेल्प करता है हमारे सर्टेन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, व्हाट इज़ लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज़ अ टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड होता है। अगर हम हमारे ब्लड में से आरबीसीज को, प्लेटलेट्स को और हमारी मैक्रोप्रोटीन्स को माइनस कर देना तो जो बचेगा उसको बोलेंगे हम लिम्फ, कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद हम बाद में देखेंगे ऑल दिस। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ उसके बाद आता है व्हाट इज़ ब्लड। सबसे सिंपल वे में, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड में आता क्या है, चलो देखो। ब्लड में ना हमारा 55% प्लाज्मा आता है और हमारा 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, जो हमारा 55% प्लाज्मा आता है ना, उसके अंदर फर्दर क्या चीज़ें आती हैं? प्लाज्मा के अंदर हमारा वाटर होता है विच इज़ 90 to 92%। हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारी सारी प्रोटीन्स आ जाती है, मैक्रो प्रोटीन्स आ जाती है। जैसे हमारा एल्ब्यूमिन आ जाता है, ग्लोबुलिन आ जाता है, फिब्रिनोजन आ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन आ जाता है। ठीक है, और हमारी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती है उसके अंदर हमारे सारे आयंस आ जाते हैं और हमारे सारे सॉल्ट्स आ जाते हैं। आयंस कौन कौन से आते हैं? हमारा क्लोरीन आता है, सोडियम आता है, पोटाशियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है। और हमारे सॉल्ट्स कौन से आते हैं? NaCl हो गया, KCl हो गया, NaHCO3 हो गया। ठीक है, और हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? RBCs आते हैं, WBCs आते हैं और प्लेटलेट्स आती है। तो अब हम नोट्स में देखेंगे। ठीक है, ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, प्लाज्मा 55% हो गया और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे 45% हो गए। प्लाज्मा में फर्दर वाटर हमारा 90 से 92%, ऑर्गेनिक और हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में RBC आते हैं, WBCs आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। फर्दर देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। फर्दर प्लाज्मा में क्या आता है? वाटर आता है विच इज़ 90 to 92%। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं जिसमें हमारा सॉल्ट्स और आयंस आते हैं और हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं जिसमें हमारी प्रोटीन्स आती है। ठीक है, प्रोटीन्स कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन, हमने देखा था अभी, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिब्रिनोजन होता है। और हमारे आयंस होते हैं, सॉल्ट्स हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारा आयंस आते हैं और सॉल्ट्स आते हैं। आयंस कौन से आते हैं? क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिसमें क्लोरीन हमारे मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम हमारे मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं? NaCl हो गया, KCl हो गया, NaHCO3 हो गया, ये तीनों हो गए। अब बात देखेंगे हम एल्ब्यूमिन क्या होता है। एल्ब्यूमिन हमारी एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है, मैक्सिमम होती है हमारे नंबर में और ऑस्मो रेगुलेशन में काम करवाती है। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके कौन रखती है? ऑस्मो रेगुलेशन कौन करवाती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। देन वी हैव ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, कॉल्ड एज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी बोलते हैं इसको। इसके अंदर अल्फा आता है, बीटा आता है और गामा आता है। जो हमारे अल्फा और बीटा होते हैं ना, वो हमारे लिवर में फॉर्म्ड होते हैं और जो हमारा गामा होता है वो हमारी प्लाज्मा में फॉर्म्ड होता है। ठीक है, ये लिवर में फॉर्म्ड होता है और ये प्लाज्मा में फॉर्म्ड होता है। देन वी हैव
प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन होती है, और हम सबको पता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन होता है वो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग करवाने का काम करता है, ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है ना। और जो फैक्टर्स होते हैं कोएगुलेशन के, मतलब हमारे ब्लड में जो कोएगुलेशन करवाती हैं वो पहले हमारे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। The factors for the coagulation of a blood is present in its inactive form. वो अपनी inactive form में present होता है, ठीक है। देन वी हैव फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे 45% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? आरबीसीज आते हैं जिसको हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज आते हैं जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और हमारी प्लेटलेट्स आते हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, यू ऑल नो। अब डब्ल्यूबीसी जो होते हैं जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं फर्दर, ठीक है। एक आता है ए ग्रेनुलोसाइट और एक आता है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट मतलब नो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, मतलब नो ग्रेन्यूल सीन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते हमें, और ग्रेनुलोसाइट में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हमें साइटोप्लाज्म में दिखते हैं। अब ऐसे कौन से होते हैं जहाँ पे कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते साइटोप्लाज्म में? दैट इज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। और जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं वो होता है इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे इरेथ्रोसाइट को, विच इज़ आरबीसी। आरबीसी ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं आरबीसी एक हेल्दी अडल्ट मैन में 5 से लेके 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में, ठीक है। और हमारे अडल्ट्स में आरबीसीज इज फाउंड इन द रेड बोन मैरो, मतलब अडल्ट्स में आरबीसीज कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में आरबीसीज फाउंड होते हैं। और आरबीसीज क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर जो आरबीसीज होते हैं दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसीज हमारे बाइकॉनकेव होते हैं शेप में, इट इज़ बाइकॉनकेव इन शेप, इट इज़ रेड इन कलर, रेड कलर की होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। और एक हेल्दी अडल्ट में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। दैट इन 100 ml ऑफ ब्लड 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हमारी जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनको ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? हीमोग्लोबिन करवाता है। और जो आरबीसीज होती है ना, उसको जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है, आरबीसीज का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी किसमें? स्प्लीन में। दैट्स वाई स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। देन वी हैव डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता। जैसे हमारे आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनका रेड कलर होता है। ल्यूकोसाइट में वो कलरलेस होते हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट एब्सेंट होता है। ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जबकि हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं था, वो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस थे। लेसर इन नंबर, आरबीसीज के कंपैरिजन में ये कम होते हैं। ये 6000 से 8000 होते हैं पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में, ठीक है। और वो कितने थे? वो 5 से 5.5 मिलियन थे। 5 से 5.5 मिलियन हमारे होते हैं आरबीसीज, और ये 6000 से 8000 होते हैं पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में। और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। उनका लाइफ स्पैन कितने का था? 120 डेज़ का। उसके बाद ये दो टाइप्स के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स। हमने देखा था डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। किस में एब्सेंट होते हैं? दैट इज लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। किस में प्रेजेंट होते हैं? दैट इज न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। अब हमारी बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, देन लिम्फोसाइट्स होते हैं, देन मोनोसाइट्स होते हैं, देन यूजनोफिल एंड देन बेसोफिल। बेसोफिल तो बहुत कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ नियरली 0 से 1% होता है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का काम क्या होता है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स जो होते हैं ना, इनको हम फेगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं? मतलब अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये उसको फेगोसाइट करेंगे, मतलब उनको मारेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। दे बेसिकली डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। और ये किसका काम होता है? न्यूट्रोफिल्स का और हमारे मोनोसाइट्स का। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर, मतलब वो सिक्रीट करता है हमारे हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को और हेपेरिन को, ठीक है। हम इसको HSH से याद कर सकते हैं, दैट इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। और जो हमारे ईजनोफिल्स होते हैं ना, वो हमारे सारे एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस के साथ, और ये रेजिस्ट करते हैं हमारे इन्फेक्शंस को। देन वी हैव लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट हमारे 20 to 25% होते हैं, और दो टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है।
देन वी हैव थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, और इनके जो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, ये कहाँ से बनते हैं? ये हमारे मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं? दे आर द स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। हमारी रेड बोन मैरो के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट्स, जिससे हमारे सारे सेल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। और ये हमारे 1,50,000 से 3,00,000 प्लेटलेट्स पर क्यूबिक ऑफ ब्लड में होती है। 1,50,000 से 3,00,000 हमारे प्लेटलेट्स हमारी पर क्यूबिक ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होती है। और जो प्लेटलेट्स होती है ना, ये रिलीज़ करती है वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। क्या रिलीज़ करती है? वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस क्या करते हैं? वो सब्सटेंसेस हमारे कोएगुलेशन ऑफ अ ब्लड में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हमारा जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ब्लड के कोएगुलेशन में, ठीक है। अगर रिडक्शन हो गया, इफ़ देयर इज़ अ रिडक्शन इन द प्लेटलेट्स नंबर, प्लेटलेट्स के नंबर में रिडक्शन हो गया, तो वो कॉज क्या करेगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये रहा हमारे सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ अ ब्लड। तो आरबीसीज होते हैं, देखो एक होता है हमारा आरबीसीज, प्लेटलेट्स हो गई, और ये सारे क्या हो गए? डब्ल्यूबीसीज हो गए, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारे, एक सेकेंड, ठीक है, हमने देखा था हमारा था क्या? ब्लड। हमारे पास क्या था? ब्लड। ब्लड में क्या था? प्लाज्मा था, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, ठीक है। प्लाज्मा था और हमारे थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फर्दर क्या आ रहा था हमारा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एंड हमारी क्या आ रही थी? प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में फर्दर क्या आ रहे थे हमारे? ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ये वही है, ये जो आरबीसी है हमारा, ये रहा आरबीसी, ये हमारा आरबीसी है। दिस ऑल आर द प्लेटलेट्स, और ये सब हमारे डब्ल्यूबीसी हैं, जिसमें से यूजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों क्या है हमारे? ये हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। और हमारे मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट दोनों हमारा लिम्फोसाइट होते हैं, ये हमारे ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये रही हमारी पूरी ब्लड की कंपोजिशन। देखो ये क्या है? हमारा ब्लड है। ब्लड में मैंने बताया था 55% हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है। एक सेकेंड, 55% हमारा प्लाज्मा होता है और 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्लाज्मा में वाटर आता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। ये रही हमारी एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन से हमारी सारी प्रोटीन्स थी, जो कि हमारा ऑर्गेनिक पार्ट था। और हमारे अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आती हैं? हमारे इरेथ्रोसाइट विच आर आरबीसीज, हमारी प्लेटलेट्स हो गई, और हमारे डब्ल्यूबीसी कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट, ये डब्ल्यूबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसी हमने फर्दर देखा था, ग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होते हैं इसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगे, अच्छे से समझ आए। सो स्टे ट्यून, थैंक यू।